हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 500 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, जिसका ये तीसरा क्लास है। और इस तीसरे क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए आज के इस स्पेशल क्लास के लिए, जिसमें हमने 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था। आज हम लोग 26 से चलेंगे और ये तीसरी स्पेशल लाइव क्लास है, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जल्दी जल्दी से हमारे साथ लाइव हो जाइए, बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस को, ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी हम आपके लिए लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए। इसके लिए सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बटन को दबाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोग जुड़ गए हमारे साथ? रेडी हो? 26 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स पूछा गया क्वेश्चन है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि खोखले गोले किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जिसका आंसर आपको देना है जी। चार विकल्प आपके स्क्रीन पे बिल्कुल रखा हुआ है। हालांकि 27 नंबर क्वेश्चन भी तुरंत दिखना शुरू हो गया, पहले हम 26 का आंसर देंगे। और मैं देख पा रहा हूँ बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे इस क्लास में जुड़ रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है कि संख्या धीरे धीरे, क्राउड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। किसी आवेशित खोखले, और इस बार के एग्ज़ाम के लिए मैंने स्पेशल बनाया है 500 ऑब्जेक्टिव। इसके नोट्स आपको चाहिए तो ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे हम नोट्स डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए 26 नंबर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ का लिंक है। लर्निंग ऐप का, हमारे टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। सब कुछ का लिंक डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। बच्चे इसका बहुत ही फास्ट आंसर देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। और आंसर होगा जी 0। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि अगर आवेशित खोखला गोलाकार चालक हो, अगर कोई आवेशित खोखला गोलाकार चालक हो तो उसके अंदर जो होता है ना, वो विद्युतीय तीव्रता का मान नहीं होता है। यानी विद्युतीय तीव्रता जो होता है वो शून्य होता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, 26 का हमारा करेक्ट आंसर सी होगा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इस पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का नोट्स लेना हो, PDF परचेज़ करना हो, हमारे ऐप्स के थ्रू कोर्स ज्वाइन करना हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 27, एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है जी। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि एक स्टेट कूलाम जो होता है के बराबर क्या होता है। एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है। ये बहुत ही स्पेशल क्लासेस है। 2 क्लास हमने ऑलरेडी लगवा रखा है। आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में होम पेज पे जाने के बाद, वीडियोस पे जाने के बाद थोड़ा नीचे जाइए, आपको मिलेगा। हालांकि अभी मैंने इसका प्लेलिस्ट रेडी नहीं किया, अब जल्दी आपको प्लेलिस्ट बन के दिख जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देना शुरू कर दिए हैं। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 27, एक स्टेट कूलाम बराबर क्या होता है जी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है ये भी पूछता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो पूछा गया कि एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। सवाल है कि एक स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, चार विकल्प। 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹, 3 इंटू 1/3 × 10⁻⁹ और 1/3 × 10⁻⁹। चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है और बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को, नहीं?
लाइक तो बनता है जी। देखिए नीचे नीचे जो है वो लाइक का बटन होगा, उसको ज़रा सा दबा दीजिए, ताकि उससे क्या होता है ना कि हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करें कि एक स्टेट कूलाम बराबर, तो हम कहेंगे 1/3 इंटू 10⁻⁹। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत इसलिए गया क्योंकि एग्ज़ाम में और बुक में जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है कि एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, लेकिन हमने उलट के क्वेश्चन रखा कि एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है डियर स्टूडेंट? 2 क्वेश्चन हो गया, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। मिनिमम आज 40+ क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। चलिए, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है आज का कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किस चीज़ को बढ़ाएंगे? तो हम किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है किस कारण से? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने से, लंबाई के घटने से, या ननद। क्वेश्चन नंबर 28, 4 विकल्प, 4 आपके स्क्रीन पर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। फास्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आने वाले, जैसे हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, विद्युत परिपथ से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए, फिर लॉरेंज बल के बारे में क्वेश्चन लेकर आएंगे, बीमीय सूत्र जो 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, डायनमो की क्रिया विधि के बारे में बढ़वाएंगे, फिर ध्रुव प्रबलता से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बहुत सारा जो है हमारे पिटारे में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो 28 का आंसर बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, और हम जो इसका आंसर देंगे कि जो रियल आंसर होगा वो होगा ए। जी हाँ, तापमान बढ़ाने से या तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। नोट कर लीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेडी हो? चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर आ भी गया है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगला जो सवाल होगा वो हमारा हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड होगा, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किस चीज़ को मापने में लिए? सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, सिर्फ निम्न या अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च एवं अल्प यानी उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोधों के मापन में, या विभवांतरों के मापने में हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चयन करना है किसी एक विकल्प का कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा। जल्दी से बताइएगा। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किस चीज़ के लिए? क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी से चूज़ करिए कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने टिक लगा दिया है। आप हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने में पूरी तैयारी करवाई जा रही है। PCMB का फ़ीस जो है वो 499 है। जी हाँ, 499 में पूरा 3 महीना पढ़ के 4 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं PCMB। उसमें हम आपको वीडियो के लेक्चर्स देंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव का नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन का नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन का नोट्स, और ये जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, चारों का नोट्स हम आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे। इतनी सारी फैकल्टीज़ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ीस नॉर्मल है 499। ये हर महीने के नहीं, पूरे 3 महीने की फ़ीस है। ठीक है, और 3 महीने में आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप उस पर व्हाट्सअप करिएगा तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मतलब ऐप का लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। चलिए, जो आंसर होगा जी क्वेश्चन नंबर 29 का कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा जी, उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोधों के मापन में। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे थे उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोधों के मापन में। मैंने बता दिया कि क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इतनी सारी फैकल्टीज़ मिलेगी। 4 सब्जेक्ट की फ़ीस भी मैंने बता दी आपको। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप करोगे तो ऑटोमेटिकली लिंक आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो गया। देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आंसर मुझे लग रहा है फास्ट आने वाला है, और मैं देख भी पा रहा हूँ कि आंसर बच्चे बहुत फास्ट दे रहे हैं कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का
विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा डियर स्टूडेंट। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे फास्ट आंसर दे रहे हैं कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, क्या होगा जी, बिल्कुल आगे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, शून्य होगा। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले, क्योंकि अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का सिलेबस में आपको ऑब्जेक्टिव पर बहुत ध्यान देना होगा। इस चीज़ को याद रखें, जो बच्चा कोर्स खरीद चुका है उसको ऑलरेडी सभी चैप्टर के नोट्स ऑब्जेक्टिव मिल चुके हैं। कुछ वीडियो के लेक्चर्स बचे हुए हैं, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जल्दी हम उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे कम हाईलाइटेड क्वेश्चनों में से एक है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है जी। फास्ट इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप एक स्वस्थ मनुष्य हैं तो आपके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी जो धारा का विरोध करे, क्योंकि जब हम नंगी तार को छूते हैं तो उसको मन करता है कि जल्दी से जल्दी उसको अपने हाथ से छोड़ दे, विरोध कर दे, पर ज़्यादा वायर मोटा होने के कारण, पावर ज़्यादा होने के कारण कभी कभी हम उसका शिकार भी बन जाते हैं। तो वही हुआ प्रतिरोध यानी धारा का विरोध। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर है और पहला ऑप्शन है 50,000 ओम, दूसरा 10,000, तीसरा 1,000 और चौथा 10 ओम। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपने इसका आंसर दे दिया है, अब मुझे इसका आंसर बताना है। देन करेक्ट आंसर इज 50,000 ओम। ये ओम का सिंबल है जी, ये किसका सिंबल है, ओम का सिंबल है। बढ़े आगे, रेडी, रेडी हो ना, हाँ चलो अगला सवाल। मज़ा आ रहा है, यही खोजते हो आप लोग नहीं, कि बहुत सारे क्वेश्चन राहुल सर लेके आए, बना के आए, और आप लोग ऐप पर ध्यान नहीं दे रहे हो जी। ऐप पे देखो, ऐप जब आप लोग डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पर जो है ना फीडबैक भी देना होता है ऐप के बारे में कि ड्रीम क्लासेस का ऐप कैसा है, तो आप उस फीडबैक पे ध्यान नहीं देते हो। मैं चाहूँगा कि अपना फीडबैक दीजिए अपने हमारे ऐप पे, मोर देन मोर कमेंट्स करो, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी जो है हमारे ऐप्स को पढ़ सके, ध्यान से देख सके। विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। ml² T इनवर्स 2, m इनवर्स l² T इनवर्स 2, ml T इनवर्स 2, ml² T इनवर्स 3, a इनवर्स। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है। राहुल सर जो आपको कंटिन्यू आपको ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्रीम क्लासेस जो आपकी शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कंटिन्यू हमारे साथ धनंजय सर, शादिया मैम, रोहित सर, तानिया सिंह, रुचि जैन, सोनिया कौशिक, बहुत सारे टीचर्स हैं, बबीता कौशिक मैम, प्रिया सुमन मैम, बहुत सारे मैम हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सर हैं, धनंजय सर, रोहित सर, बहुत सारे टीचर हैं जो आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और आपकी शिक्षा को बेहतर बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होनी चाहिए। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा जी, बता दो। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी बीमा क्या होगी। 4 विकल्प हैं, मैं आंसर बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर बहुत कम आ रहा है, कुछ गलत भी बोल रहे हैं, ठीक है। देन करेक्ट आंसर इज, डियर स्टूडेंट, इज डी इज द करेक्ट आंसर। ml² T इनवर्स 3, a इनवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ml² T इनवर्स 3, a इनवर्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना हो तो ml² ऊपर कर देंगे, T⁻³ और a⁻1 ऐसे लिख दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना तो वो नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, तो हमें तो बस जानना था कि क्या इसका आंसर हो। नोट करिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना उसको अपने पेन पेपर में नोट करिएगा, पेन और पेपर लेकर अपनी कॉपी में इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा हुआ है 33, शोषित विद्युत ऊर्जा है किस कारण से। विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, या नन ऑफ दीज। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। शोषित विद्युत ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, किसके समानुपाती है। पहला ऑप्शन है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, या नन ऑफ दिज। क्वेश्चन नंबर 33, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 33, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 33। चलिए मैं आंसर बताऊं, किसका जो आंसर होगा वो क्या होगा जी? बिल्कुल, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होगा ना वो आपका 33 है ना। 33 का सी आंसर होगा जी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम लोग 34 से आगे चलेंगे। लॉरेंज बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपके लिए 34 में लेकर आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया भी है तो आप बच्चे जो हैं इसका सही सही आंसर देंगे। तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमने इस चीज़ को सीखा, जाना। तो ये इसके आंसर्स हैं, मैं आंसर भी लिख देता हूँ बच्चों को ताकि परेशानी बच्चों को ना हो। चलो मैंने बोला 34 में हम लॉरेंज बल से रिलेटेड 29 से 33 तक के आंसर्स को आप लिख सकते हो, बाकी हम लोग 34 में आते हैं कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर माइनस वी वेक्टर। 4 विकल्प, क्वेश्चन नंबर 34, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्पीड में इसका आंसर दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा है, सही है, ठीक है। और लाइव चैट में, लाइव क्लासेस में बातें करना बच्चों से बहुत बड़ी समस्या है, कर नहीं पाते हैं जानबूझकर, क्योंकि अगर हम बातें करना शुरू करें तो फिर क्लासेस सही से नहीं हो पाएगी। इस कारण से हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है, हम रख रहे हैं आंसर। रेडी? रेडी हो आप? कर दे आंसर। तो 34 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये करेक्ट आंसर है जी 34 का। 34 का करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए आ भी गया दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र का समतुल्य बीमा की राशि क्या होगी? मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन में से ये हमारा क्वेश्चन है कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य की बीमा राशि क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप लोग अपनी एक्टिविटी बना के रखिए हमारे ऐप्स के थ्रू, हमारे ड्रीम क्लासेस के चैनल के थ्रू, और टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी अनिवार्य है, क्योंकि टेलीग्राम पे भी क्यूज हो चुका है स्टार्ट। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे टेलीग्राम पे क्यूज देते हैं, वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, आपको वोटिंग करना होता है। तो कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वहाँ से चले जाइए, नहीं तो फिर टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ सर्च करिए ड्रीम क्लासेस आएगा हमारा, उसको ओपन करने के बाद नीचे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपने कर दिया, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र की समतुल्य बीमा की राशि। तो जो 35 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, रेडी, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नोट। क्लियर है? 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नोट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेडी हो? रेडी? पहले एक बार सब लोग मैसेज करो, आर यू रेडी? आर यू रेडी? नेटवर्क नोट अवेलेबल कर, कोई बात नहीं, नेटवर्क अवेलेबल रहे या ना रहे, हम लोग तो अपना क्लास करेंगे। अभी लिख रहा है स्क्रीन पे नेटवर्क नोट अवेलेबल। चलो सब लोग लिख रहा है जी सर बिल्कुल रेडी हैं। जी सर, तो आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया कि डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, या नन ऑफ दिस। मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ बच्चों को, ताकि उनको नोट्स वगैरह लेने में ये फिर अच्छे से लिख दूँ। हाँ, कहाँ लिख दूँ? यहाँ, ठीक है, 6200। आप आंसर दो, उस पर ध्यान नहीं देना है। 733858 इज़ द राइट आंसर। ये
हमारा व्हाट्सअप नंबर। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो आप यहाँ पे मैसेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे ही आप मैसेज करोगे ना आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। साइन इन करने के बाद वहाँ से आप हमारे कोर्सेज़ को सेल कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, नोट्स को परचेज़ कर सकते हो। 10th 11th 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी के टीचर, सीबीएसई सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। हमारे ऐप पे आपको 20 से 25 टीचर दिखेंगे अलग अलग कोर्सेज़ के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। और जैसा कि बच्चे इसका सही सही आंसर बहुत सारा दे रहे थे कि सर 36 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, और बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, डायनेमो की क्रिया विधि जो है वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, बिल्कुल सही आपका आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर या टी, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमारा थर्ड लाइव क्लास है आपके टेस्ट सीरीज का, लाइव 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज का ये तीसरा लाइव क्लास आपके स्क्रीन पे बिल्कुल चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा। जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। जिस स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है वो कॉपी में नोट करेगा। ये सब आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, कभी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा अगर 13.2 केल्विन है तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र कौन सा होगा। दृश्य किरण, एक्स किरण, परावैगनी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 38, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र कौन सा है। दृश्य किरण, एक्स किरण, परावैगनी या अवरक्त किरण। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, चूज़ वन ऑफ देम। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत का गलत भी जा रहा है भी, ये भी याद रखना। आप गलत भी आंसर दे रहे हो बहुत सारे। अब वो कौन है गलत देने वाला, उसको पता है कि हम गलत दे रहे हैं सही दे रहे हैं। 38 मैं बताऊं, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है तो यह विकिरण जिस क्षेत्र में है वह जो होगा वो एक्स किरण कहलाएगा जी। नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में, फटाक फटाक नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको हमारा टेलीग्राम नंबर भी यही है जी। ये जो है ना ये आपका टेलीग्राम नंबर है, सॉरी 58, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर टेलीग्राम करने के बाद इसको सर्च कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 39, प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। प्रतिघात का मात्रक बहुत बार आ चुका है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा, फास्ट फास्ट, कि प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, डू फास्ट, जल्दी से बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, फिर हम आपसे कुछ बातें करेंगे। चलिए, आई होप कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ओम होगा। और अगला जो हमारा टेस्ट होगा उसमें हम लोग 40 से चलेंगे और 55 क्वेश्चंस तक चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो स्पेशल टेस्ट होगा ये हुआ है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और इसके बाद आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे ड्रीम क्लासेस के ऐप्स के थ्रू। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल वाइट बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से एनिमेशन के थ्रू आपको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।
और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि बहुत कम समय है, तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे ऐप्स के साथ जुड़े। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं। बिल्कुल आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस और हमारा टेलीग्राम चैनल, वो भी ड्रीम क्लासेस के ही नाम से बना है। जैसे यूट्यूब पे चैनल होते हैं ना, वैसे टेलीग्राम पे भी चैनल होता है। जैसे आप यूट्यूब पे ड्रीम क्लासेस सर्च करके सब्सक्राइब करते हो, वैसे ही टेलीग्राम में सर्च करके ड्रीम क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले क्लास में।